अतिलुतबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनानामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज सर्वप्रथम समस्त भारतवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक नूतन रहस्यपूर्ण प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ, जो आनंद रामायण के सारकांड का सर्ग 3 जो है, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ हमारे सामने आया है, जिसमें सीता द्वारा स्वयं धनुष भंग से पूर्व ही वो ईश्वर देवताओं से प्रार्थना करती हैं जगत जननी जानकी, और कहती हैं कि सभी देवताओं को निवेदन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अपना आंचल फैलाकर प्रार्थना करती हैं कि हे देवताओं, हे देवियों, मैं राम के साथ विवाह हो जाए मेरा, इसलिए यह जो विशाल पर्वताकार जो यह धनुष है, यह पुष्पवत हो जाए। कर्णीयंतु पुष्पवत कहा है, और अपनी आप सभी देवताओं अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना बल प्रदान करें राम के दोनों भुजाओं में, ताकि राम इस धनुष को सहजता से उठा लें और जो इनको कहा गया है वो काम करें, सफल हों अपने अभियान में। इसलिए, और किस लिए मैं मांगती हूँ, ऐसा कहती हूँ क्योंकि 14 वत्सराणी कहा है, 14 वर्षों तक 14 वर्षों तक मुनि वृत्त्यानुवर्तनी होकर मुनि के समान व्रत का अनुपालन करती हुई विचरामी बने राम चाहम, मैं विचरण करना चाहती हूँ राम के साथ 14 वर्षों तक उस वन में। ये बात 14 वर्षों की बात पहले ही स्वयं जानकी ने सभी देवताओं से गुहार लगा करके कहती हैं कि मुझे आप लोग अपनी शक्ति देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी अपनी शक्तियाँ राम के दोनों भुजाओं में बल प्रदान करें और पुष्पवत यह धनुष हो जाए जो पर्वताकार है। आश्चर्य की बात तो यह है बंधुओं कि जगत जननी जानकी जो स्वयं विष्णु माया विनिर्मिता, जो वाल्मीकि कहते हैं यह माया रूपा है, स्वयं जानती है, फिर भी ये कह रही हैं और इनको संदेह हो रहा है राम पर, यह इसलिए ताकि वह मनुष्य रूप में है, या किसी के प्रति जब अगाध स्नेहातिरेक हो जाता है तो भय स्वाभाविक होता है। और पिता से भी कहती हैं कि हे पिताजी, ये आपने क्या किया, ये आपने कौन सा व्रत का पालन कर लिया। यही भावना हनुमान नाटक के जो 14 अंकों का नाटक है, उसके प्रथम नाटक का 9वां श्लोक भी ऐसा ही है, और उसमें कहा गया है अह तात पणस्तव दारुण, यह तेरा पण जो है, प्रण जो है, यह दारुण है। यहाँ भी उन्होंने अपने पिता से कहती हुई कह रही हैं कि राम के रामातिरिक्त यदि कोई मेरा वर होगा, या किसी के हाथ आप दास्यती आप यदि दे देंगे, सौंप देंगे मुझे, तो मैं प्राण त्याग कर लूँगी। यह बात भी इस तीसरे सर्ग में सार कांड का जो आनंद रामायण का है उसमें क्या कह रही हैं सीता 115वें श्लोक में कि रामात बिना अन्यम पुरुषम मनसा हम न रोचे, मैं मन से भी मुझे रुचिकर नहीं लगेगा। यदि तातो बलात् अन्यम, यदि तात मुझे बलात् अन्यम मने अन्य को, बलाद अन्यम माम दास्यति, यदि मुझे किसी को दे देंगे, तदा ही हम, तो मैं क्या करूँगी, त्यजामि जीवितम त्वद्य, आज ही मैं अपना जीवन का परित्याग कर लूँगी। कैसे, प्रासाद पतन आदि ना, महल से पतन माने गिर करके मैं आत्म विसर्जन आत्मत्याग कर दूंगी।
यदि पिताजी ने मुझे किसी और को बलपूर्वक प्रदान किया। यहाँ पर चूंकि अपाणनीय प्रयोग है, आर्षप प्रयोग है, वो आर्षप प्रयोग भी यहाँ दिखाई देता है कि कहते हैं कि यदि चाह तातो बलाद अन्यम माम दास्यति। अन्य यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ आर्षप प्रयोग है भवतु। तो त्यजामि जीवितम, तो अद्य आज ही मैं जीवन त्याग कर लूंगी। और आश्चर्य की बात एक और भी है कि जगत जननी जानकी जो स्वयं जानती हैं कि राम कौन है, राम के पौरुष को स्वयं जानती हैं, स्वयं विष्णु माया हैं, और उनको पता है कि बाल काल में स्वयं उस पर्वताकार धनुष को एक काष्ठ का घोड़ा बना करके, मैंने गत दिवस बताया था कि वह प्रतिदिन खेला करती थी, उसको घोड़ा बना करके, घोटक उसको अश्व बना करके, काष्ठ अश्व बना करके, जो प्रतिदिन वहाँ उसी धनुष से वह खेल करती थी, घोड़ा बना करके सवारी करती थी बाल काल में। जो सीता वह कितनी शक्तिशालिनी स्वयं विष्णु की माया है, स्वयं वेदवती अवतरित हुई हैं, तो स्वाभाविक था। तो यहाँ इस प्रकार से सभी देवताओं से हाथ जोड़ करके गुहार कर रही हैं, और दोनों हाथ फैला करके कर पल्लवम प्रसार्य कर पल्लवम, अपना आंचल पसार करके, दोनों हाथ पसार करके मांग रही हैं। किन किन देवताओं से कह रही हैं? कहती हैं कि वो वहाँ बता रही हैं कि हे शंभो, हे विधे, हे दुर्गे। उन्होंने कहा है कि हे विधे, हे दुर्गे, हे सरस्वती, हे गायत्री, हे स्वरे, हे सूर्य, हे इंद्र, हे जलपति वरुण, हे कुबेर, हे अग्नि, हे रमे, हे विष्णु, हे गरुड़, हे फणेन्द्र, हे चंद्र, हे समस्त देवताओं, मैं आंचल फैलाकर प्रार्थना करती हूँ कि आप सब इस धनुष को पुष्पवत बना दें, पुष्पवत बना दें इसको। और सर्वै रेतन महच्चापम करणीयंतु पुष्पवत, इसको पुष्पवत बना दें। और प्रवेश नियम युष्मा भी, और आप लोग कहाँ प्रवेश कर जाएं सभी देवता? श्री राम भुजदंडयोः, श्री राम के भुजदंड के मध्य आप प्रवेश कर जाइए, ताकि बल प्रदान हो सके, आपकी बल उनमें आ जाए, और सहजता से, सरलता से, लीलया उस धनुष का भंग कर सकेंगे राम। इसलिए मेरी प्रार्थना है। क्यों? अपना उद्देश्य बता रही है, तो भविष्य की बातें बता रही है, राक्षसों का संहार का संकेत दे रही है जानकी कि 14 वत्सराणि, ये 120वां श्लोक है तीसरे सर्ग का, सारकांड जो है आनंद रामायण का उसका। और 14 संवत्सराणि मुनि वृत्त्यानुवर्तिनी, मुनि के वृत्त को अनुवर्तन करती हुई राम के साथ, राम के अनुगामिनी बनकर विचरामी बने चाहम, मैं वन में जाकर विचरण करूंगी। धनु सज्जम करो तो अयम, यह राम इस धनुष को सज्ज करें, पकड़ें, इसका जो प्रण लिया है मेरे पिता ने उसको पूर्ण करें, और ताकि मैं राम के साथ वन में मुनि वृत्त धारण करके, मुनि वृत्ति अनुवर्तिनी बनकर, राम का मैं सहचारिणी बन करके मैं जंगल में जाऊं, वन में विचरण करूं। ये भावना उन्होंने पहले ही व्यक्त की है। और जब मैं कैकेयी का राम पुस्तक ग्रंथ का प्रणयन किया था, जो 300 उसके 75 पृष्ठों का वह गुम्फित ग्रंथ है, उसमें लिखते समय मैंने अनेक तथ्य दिए हैं वाल्मीकि रामायण से और इतर रामायण से, लेकिन यह पंक्ति मुझे उस समय स्मरण नहीं हो पाई, मैं देख नहीं सका। और 14 वत्सराणी, ये स्वयं मांग रही हैं 14 वर्षों का वनवास, और खुद वहां जाना चाहती हैं, लेकिन नाहक में बदनाम कौन होती हैं? कैकेयी होती हैं। कैकेयी जो है भरत की माँ, भरत लाल की माँ, जो स्वयं वीर नारी थी, जो दशरथ की भार्या थी, और वो किस प्रकार से सारा का सारा कलंक
अपने ऊपर लिया। और राम को इसीलिए संतों का कथन है कि राम वन गए तो बन गए। राम वन में जब गए तो उनका वो बन गए, सब कुछ बन गए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में त्रिलोक में विख्यात हुए। तो इस प्रकार का जो आज का मेरा जो प्रतिपाद्य था, मेरा जो कथ्य था, कथन था, आज का इस हनुमान जयंती के अवसर पर इस प्रसंग को देना कि जगत जननी जानकी जो हैं, जो मिथिला के जो नरेश थे, राजा जनक की जो पुत्री हैं जानकी, उन्होंने स्वयं 14 वर्षानी 14 वर्षों के लिए जब वन में विचरण करने के लिए उन्होंने स्वयं ये प्रार्थना की है ईश्वर से, सभी देवताओं से। और देवता एक नहीं हैं, अनेक देवताओं से गुहार लगाते हुए, हे शंभो, हे विधे, हे दुर्गे, हे गायत्री, हे सरस्वती, हे स्वरे, हे सूर्य, हे चंद्र, हे इंद्र, हे जलपति वरुण, हे कुबेर, हे अग्नि, हे रमे, हे विष्णु, हे गरुड़, हे फरेंद्र, हे चंद्र, सभी देवताओं से कहती है कि मैं प्रसार्य, उन्होंने कहा कि कर पल्लवम माने अपने आंचल को पसार करके क्या कह रही हैं कि आप लोग पुष्पवत इसे कर दें। सर्वई रेतन महच्चापम करणीयंतु पुष्पवत, इसको पुष्प के समान हल्का कर दें ताकि राम इसे उठा सकें। और प्रवेश नियम युष्मा भी आप लोग उसमें प्रवेश कर जाएं। किसमें? तो राम भुज दंडयो, राम के दोनों भुजाओं में, ताकि बल प्रदान आपके द्वारा हो जाए, आप सबके द्वारा। और आप लोगों के ही बल प्रदाने नैव कार्य सिद्धिर भविष्यति, इस तरह की कामना करती हुई वे प्रार्थना करती हैं। आंचल को उठाकर वह प्रार्थना करती हैं सबसे कि आप ये कार्य, इस कार्य की सिद्धि कर दें, धनुष को भंग करने में सहजता प्रदान करें। आप लोग अपना बल राम के दोनों भुजाओं में दें। और जिस पर्वताकार धनुष को वो स्वयं बाल काल में सीता अश्व के रूप में, जैसे बच्चे क्रीड़ा करते हैं तो क्रीड़ा करती थी, उस महान धनुष को उठा करके वह बाल काल में खेलती थी। आज स्वयं पर क्यों अपने ही राम पर क्यों संदेह हो रहा है? तो शायद अति स्नेह होने से, स्नेह की पराकाष्ठा होने से तो शंका होने लगती है। और शंका हुई है कि कहीं राम से यह भंग नहीं हो पाए। पहले ही बता चुका हूँ कि राम के बिना, रामात बिना अन्यम पुरुषम मनसा अपि न रोचे कहती हैं। और यदि तातु बलादन्यम माम दास्यति तदा ह्यम, यदि बलपूर्वक यदि मुझे किसी के हाथ सौंप देंगे मेरे पिता, तो मैं त्यजामि जीवितं त्वद्य प्रासादात पतनादिना, प्रासाद से, महल से गिर करके मैं आत्मत्याग कर दूंगी। ऐसी जगत जननी जानकी ने स्वयं 14 वर्षों का मुनि व्रत धारण करती हुई रामानुगामिनी होने की कामना करती हैं, वन में जाने की। और तब देवताओं के कारण मंथरा और माता कैकेयी किस तरह से बदनाम हो गई। तो ये आज का मेरा प्रतिपाद्य था। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरा मैं समाप्त करूंगा कि किस प्रकार जानकी ने, जगत जननी सीता ने स्वयं 14 वर्षों का व्रत, 14 वर्षों के लिए वन गमन के लिए उन्होंने व्रत की प्रार्थना की थी देवी देवताओं से, सबसे, चाहे वो गायत्री हों, गायत्री से भी प्रार्थना की गई है, और विष्णु से, खगनायक से, कुबेर से, अनल से, सबसे प्रार्थना करती हैं। और उसका प्रार्थना भी स्वीकार हो जाता है, स्वीकारी हो जाता है। और उन्होंने, सभी देवताओं ने अपना बल प्रदान किया राम के दोनों भुजाओं में, और वह पुष्प के समान हो गया। जबकि राम स्वयं सक्षम हैं, जो सबको बल देने वाले हैं, उसी को बल मांग रही हैं, उन्हीं के लिए दोनों भुजाओं में जानकी बल मांग रही हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आज हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।